सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है तो आइए चलते हैं उसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए नलिनी सिंह, ऑप्शन बी संगीता बरुआ, ऑप्शन सी अंजना ओम कश्यप और ऑप्शन डी रजत शर्मा। तो जो सही उत्तर है इसका वो है नलिनी सिंह। नलिनी सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्हें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, जो भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नलिनी सिंह इज अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, मार्किंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट woman officer to graduate from the Indian Military Academy IMA? ऑप्शन ए साईं जाधव, ऑप्शन बी भावना कंठ, ऑप्शन सी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन डी शिवांगी सिंह। तो सही उत्तर है इसका साईं जाधव। जी हाँ, साईं जाधव IMA से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं, जो भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी के लिए ऐतिहासिक कदम है। साईं जाधव बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, क्रिएटिंग हिस्ट्री इन द इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नवंबर महीने के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है? Who won the ICC Women's Player of the Month award for November? ऑप्शन ए स्मृति मंधना, ऑप्शन बी सैफाली वर्मा, ऑप्शन डी एलिस पेरी, ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्मृति मंधना। स्मृति मंधना को नवंबर माह के शानदार प्रदर्शन के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। स्मृति मंदाना won the ICC Women's Player of the Month November Award for her outstanding performance. क्वेश्चन नंबर 4, किस देश का राष्ट्रीय व्यंजन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा बना है? Which country's national cuisine has became the first nationally recognized food tradition by UNESCO? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो सही उत्तर जो है वो मैक्सिको हो जाएगा। जी हाँ, यूनेस्को ने मैक्सिको की परंपरा पाक कला ट्रेडिशनल मैक्सिकन कुशीन को पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा के रूप में मान्यता दी है। इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशनल मैक्सिकन कुशीन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनली रिकॉग्नाइज्ड फूड ट्रेडिशन अंडर इट्स इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सी डैक द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय सी डैक? ऑप्शन ए VEGA 64, ऑप्शन बी शक्ति SHAKTI, ऑप्शन सी परम एंड ऑप्शन डी अनुपम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वेगा 64 VEGA 64। जी हाँ, वेगा 64 भारत का पहला स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे सी डैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। Vega 64 is India's first indigenous 1.0 gigahertz 64-bit dual-core microprocessor developed by CDAC, marking a major step in self-reliance in semiconductor technology. क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट योगा एंड आयुर्वेदा बेस्ड क्लस्टर सेंटर अंडर द ज्ञान भारतम मिशन? ऑप्शन ए एम्स ऋषिकेश, ऑप्शन बी पतंजलि यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी आयुष विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो जो सही उत्तर है वो है पतंजलि यूनिवर्सिटी। जी हाँ, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार को ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत भारत का पहला योग एवं आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर घोषित किया गया है।
Patanjali University Haridwar has been declared India's first yoga and Ayurveda based cluster center under the Gyan Bharatam mission. क्वेश्चन नंबर 7 है अल्मोड़ा भारत की अल्मोड़ा उत्तराखंड की कविता चंद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसन पर चढ़ाई की है? कविता चंद फ्रॉम अल्मोड़ा उत्तराखंड सक्सेसफुली क्लाइम्ड माउंट विंसन, द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका एंड ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो जो सही उत्तर है वो है अंटार्कटिका। माउंट विंसन अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कविता चंद द्वारा इस शिखर पर चढ़ाई करना एक बड़ी उपलब्धि है। माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका एंड कविता चंद सक्सेसफुल एसेंट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है समनुरु शिव शंकरप्पा कौन थे जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? हु वॉज शमनुरु शिव शंकरप्पा हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी राजनेता, ऑप्शन सी उद्योगपति, ऑप्शन डी सामाजिक कार्यकर्ता। तो जो इसका सही उत्तर है वो है राजनेता, यानी कि एक पॉलिटिशियन थे। समनुरु शिव शंकरप्पा कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अनुभवी राजनेता थे। शमनुरु शिव शंकरप्पा was a veteran Congress leader and politician from Karnataka. क्वेश्चन नंबर 9 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के क्षेत्र में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी देश बन गया है? इंडिया हैज़ बिकेम which largest competitive country in the field of artificial intelligence globally? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा। जी हाँ, हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत एआई टैलेंट स्टार्टअप्स और रिसर्च क्षमता के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी देश बन गया है। As per recent reports, India has emerged as the third largest competitive country globally in artificial intelligence driven by strong AI talent and innovation ecosystems. मछली पालन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है मछली पालन और एक्वाकल्चर की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किया है? विच स्टेट यूटी ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टर्स मीट टू शोकेस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पोटेंशियल? ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी केरला। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने मछली पालन और एक्वाकल्चर में निवेश आकर्षित करने हेतु अपना पहला इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किया। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑर्गेनाइज देयर फर्स्ट इन्वेस्टर्स मीट टू हाईलाइट opportunities in fisheries and aquaculture. Thank you.